नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरहे। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज कश्मीर में अलगाववादियों की मदद कर रही है। हाफिज के मुताबिक कश्मीर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान की मदद से जिहाद चलाया जा रहा है। हाफिज सईद ने यह खुलासा एक पाकिस्तानी टीवी चैनल 24 को दिए इंटरव्यू में किया है। हाफिज का कहना है कि जिहाद के जारी रहते ही कश्मीर को आजाद कराया जा सकता है। और इससे पहले हाफिज सईद ने श्रीनगर में भारत विरोधी रैली करने वाले और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले गद्दार मसरत आलम का खुलकर समर्थन किया। हाफिज ने कल मसरत के समर्थन में लाहौर में रैली भी की थी। रैली में हाफिज सईद ने कहा कि मसरत आलम बागी नहीं है, हम कश्मीरी लोगों के लिए कुर्बानी देंगे। कश्मीर के लोगों को दिल से पाकिस्तान से जुड़ाव है। जाहिर है कि हाफिज ने पाकिस्तान के उस नापाक सच को भी बयां कर दिया है जिसको लेकर भारत लगातार सबूत के साथ पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है। आपके पास हथियार हैं और आप जब जिहाद करते हैं तो उसके लिए असला भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, गोला बारूद भी चाहिए, और वो अगर आपको या तो हुकूमतों से मिलेगा या रियासत से मिलेगा। देखिए, बात यह है कि जिहाद कौन करता है, पहली सबसे बड़ी बात यह है, ये बात बहुत समझने की है जनाब। जिहाद इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ठीक। और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फ़ौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक़ है कि वो उनको आज़ादी मिले। तो हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज कश्मीरियों के हक़ में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है। और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश के संगठन का नेतृत्व सक्षम है इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए, बल्कि हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। इसलिए हमें आश्वस्त रहना है और आपके माध्यम से दूसरों को भी आश्वस्त करना है। सरकार और नेतृत्व में इतनी क्षमता है। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा। MK, साफ तौर पर अब पाकिस्तान का वो चेहरा सामने आ गया है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश होती थी। हाफिज सईद ने साफ कुछ अपनी जुबान से कह दिया। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये बात भारत जो है बार बार कह रहा है, अमेरिका ने भी हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये सारी चीजों को आज वो खुलकर सामने कह रहे हैं कि भाई उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत मुहैया कराती है। खास करके कश्मीर के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने छेड़ रखी है और जिस तरीके से कश्मीर के अलगाववादी जो ताकतें हैं, जो उनके नेता हैं, उनको भरपूर सपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर हाफिज सईद और पाकिस्तान की आर्मी साफ साफ दे रही है। तो इसमें अब कोई शक या शुबहे की कोई गुंजाइश वहां पर रहती ही नहीं है। और यही चीज भारत के एजेंसीज ये बार बार इस चीज को अंडरलाइन करती रही हैं। हर एक फोरम में, दोनों के द्विपक्षीय बातचीत में भी भारत ने इसी कंसर्न को हमेशा अंडरलाइन करने की कोशिश की है कि सीमा पार से आतंकवादी कार्रवाइयां भारत के अंदर कराई जा रही हैं। बिल्कुल। और साफ तौर पर जो बात कश्मीर के लिए उन्होंने कह दी है कि आखिर वहां पर इस तरह की लड़ाई जारी रहेगी और पूरा समर्थन भी रहेगा इस तरह की आवाज बुलंद करने वालों के लिए। तो अब तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग बात जो पहले से तय थी, अब तो कदम उठाने वाली बात आ गई। देखिए, जिस तरीके का अल्फाज उन्होंने, जो शब्द उन्होंने जिस चीज का इस्तेमाल किया है, उससे उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो खड़े हैं और न साथ खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से हाफिज सईद की जुबानी ही क्या कुछ वो कह रहा है। आपके पास हथियार हैं और आप जब जिहाद करते हैं तो उसके लिए असला भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, गोला बारूद भी चाहिए, और वो अगर आपको या तो हुकूमतों से मिलेगा या रियासत से मिलेगा। देखिए, बात यह है कि जिहाद कौन करता है, पहली सबसे बड़ी बात यह है, ये बात बहुत समझने की है जनाब। जिहाद इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ठीक।
और जब मुल्क में एक निज़ाम होता है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम है, एक फ़ौज है, एक तरीक़ेकार है, और पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक़ है कि वो उनको आज़ादी मिले, तो हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ौज कश्मीरियों के हक़ में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है। और हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम के साथ कश्मीरियों की मदद करते हैं। नसीर अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नसीर, हाफिज सईद की जुबान एक बार फिर खुली है और उसने तो साफ साफ सामने रख दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और सेना मदद कर रही है कश्मीर में अलगाववादियों को। देखिए, ये कोई दबी छुपी बात नहीं है प्रशांत, और ये आज की बात नहीं है, बल्कि अगर हम पिछले 10 साल पीछे नज़र दौड़ाएं तो उससे लश्कर तैयबा जो है और उसको पूरे तौर से, और वो कहते भी आ रहे हैं कि पूरी तरह से उसको पाकिस्तान का समर्थन है, और लश्कर तैयबा एक ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और इसमें ये भी हमने देखना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा में जो ज़्यादा मिलिटेंट्स है वो फॉरेन नेशनल्स है, कश्मीरी बहुत कम है, उसमें है बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है या और कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी अगर देखा जाए आज की डेट में तो लश्कर तैयबा ही जो मिलिटेंसी है वो पूरे राज्य में उसको डोमिनेट कर रही है। प्रशांत, नसीर बने रहे हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो कुछ अब यहां पर हाफिज सईद कह रहा है, क्या कुछ अब कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो हाफिज सईद कह रहा है वो पूरी क्लैरिटी के साथ कह रहा है और कन्विक्शन के साथ कह रहा है बिल्कुल कि वो ये जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी उनके साथ में है और बाकी एलिमेंट जितने हैं आईएसआई और जितने मुल्ला एलिमेंट है सब उनके साथ में है। ये उसने कह दिया है। अब बात सवाल पैदा होता है, उसने तो कह दिया बिल्कुल, उसका मतलब और कदम उठाने की जरूरत है। ये हमारे को शक क्यों हो रहा है? आप शक में क्यों है कि हमें कदम उठाना चाहिए कि नहीं? अब तक तो उठा के खत्म कर देना चाहिए था। ये हमारी बीमारी जो है ये बहुत देर तक चलती जा रही है कि अब पूछ रहे हैं हम लोगों से कि हमें क्या करना चाहिए। चाइना से पूछिए, इजराइल से पूछिए, वो क्या करेंगे। आपको क्यों सिखाना पड़ रहा है? चाणक्य नीति क्या कहती है? इसको तो खत्म कब का इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए था। ये गुस्सा हैं और आपको एम्बेरस कर रहे हैं। ये गुस्सा तो तमाम हिंदुस्तानियों का है, लेकिन क्या ऐसे और प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं, व्यवहारिक कदम आखिर क्या हो जो उठाए जा सकते हैं बिल्कुल इस हालात में? देखिए, आपको मैं बता दूं, मैंने आपको IBN 7 में पहले भी बोला था कि हमारी फौज को पूरी की पूरी हिदायत देनी चाहिए, आप अपना कार्यक्रम का 5 गुना बढ़ा दीजिए, पर आप अपनी गवर्नमेंट नीति चलने दीजिए। दर्द पाकिस्तान को हो, वो आए कन्फ्रेंस, वो क्या कहते हैं, नेगोशिएटिंग टेबल में। आपको कुछ नहीं करना, आप जितना उनको इस समय कर सकते हो, लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास में लिमिटेड एरिया के आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आप क्यों इससे शर्मा रहे हैं? आप किसको दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े शांति प्रिय देश हैं और शांति एट द कॉस्ट ऑफ योर सॉवरेनिटी? आप ये मैं किसको सिखा सकता हूं? किसी को नहीं। ये तो हमारी अंदर होनी चाहिए थी। अभी तक बात हमारी फौज वेट कर रही है और हम पूछते जा रहे हैं एक दूसरे से। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपकी राय हमारे दर्शकों तक भी पहुंची। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरह के हालात, जिस तरह के बयान, ये गुस्सा तो लाजमी भी है, लेकिन वाकई अब क्या कुछ व्यवहारिक कदम हो सकता है, ये बात हर कोई जानना भी और समझना भी चाहता है। देखिए, ये अभी जैसा कि नसीर भी कह रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। जनरल मुशर्रफ जो है, जब राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, तब वो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उनको जिहादी और फ्रीडम फाइटर उन्होंने कहा था। याद होगा सुदेश भाई, वो तो राष्ट्रपति थे। और बेनजीर भुट्टो के भाषण आप सुन लीजिए उस वक्त, जब वो थी कि कश्मीर की आज़ादी हमारा मकसद है। तो कश्मीर का पूरे हुक्मरान, वहाँ की सेना, वहाँ की ISI, उनकी सबकी मदद कश्मीर के तमाम सारे आतंकवादियों को, अलगाववादियों को है। हमेशा जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को जो है चाय पे बुला करके खाना खिलाते हैं पाकिस्तान उच्चायुक्त यहाँ पर। ये पुरानी बातें हैं, सब सारी बातें। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अभी जनरल उनके बख्शी साहब को मैं सुन रहा था, वो बहुत कह रहे कार्रवाई कर दीजिए, ये कर दीजिए, कूद पड़िए। देखिए, आप सख्त होना और
क्या कहते हैं दुस्साहस करना, दोनों अलग चीजें। भाई कहाँ कूद पड़े, हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, वहां जाके आप कहाँ कूद पड़ेंगे जाकर के? आप अमेरिका हैं क्या? इतना आसान है कि जाकर के आप कूद पड़ेंगे और वो बैठा रहेगा? ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमेटिक तरीके से आप जितना घेर सकते हैं, और जो कि भारत सरकार ने कोशिश भी की है, चाहे पहले की सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार हो, लेकिन इस मामले में कोई कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार शिराजी जुड़ रहे हैं। इफ्तिकार, अब हाफिज सईद ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार यहां इस तरीके की कवायद के पीछे जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। देखें, हाफिज सईद के कहने से तो कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर भारत की सरकार को कुछ ऐसे शवायद मिले तो जरूर वो इस्लामाबाद के साथ शेयर किए जाने चाहिए कि अगर पाकिस्तान की स्टेट ऐसा कुछ कर रही है तो मेरे ख्याल में फिर तो सीरियस बात है। लेकिन अगर हाफिज सईद साहब ये क्लेम कर रहे हैं तो उसको सरकारी मौक़िफ़ तो हम नहीं मान सकते। वो तो बाहर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उन बातों को कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया। तो उनका बयान तो सिर्फ बयान ही है। अब उस बयान को, हाँ ये जरूर है कि फॉरेन ऑफिस की सतह पर इसकी तरदीद होनी चाहिए अगर कोई ऐसी बात नहीं हो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई शवायद ऐसे मौजूद हैं कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान की रियासत कोई अपना किरदार अदा कर रही है, तो ये फिर भारत की जिम्मेदारी बनती है कि भारत इस हवाले से शवायद जो है उनको सामने भी लाए, उन लोगों को भी सामने लाए। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग कहाँ से कि ये पूछ के कर रहे हैं, क्या उनकी अपनी मर्जी से ऐसा हो रहा है, वहाँ के अवाम खुद कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की रियासत के कुछ इदारे इसमें मुलविस हैं, तो ये मेरे ख्याल में भारत की जिम्मेदारी बनती है। हमें हाफिज सईद के बयान को लेकर ये बात स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। इफ्तिखार साहब, आप क्या ये बता पाएंगे कि आखिर अगर ये सच्चाई नहीं है तो क्या वजह हो सकती है कि हाफिज सईद इस तरह की बात कहे? अब ये तो हाफिज सईद साहब, मुझे नहीं लगता कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्या वो भी पाकिस्तान को बदनाम करने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान का कोई इदारा इस तरह का काम कर रहे हैं तो दूसरे लम्हे वो हाफिज सईद जी को ये भी कहते हैं कि आप ये बयान दाग दीजिए कि जी हम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर रियासती इदारा ऐसा कर भी रहा है तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि हाफिज सईद से कहेगा कि आप किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू दें और उसमें बताएं कि पाकिस्तान की रियासत इसमें शामिल है। मुझे नहीं लगता। ये वो क्यों कर रहे हैं यकीनी तौर पे हाफिज सईद ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रियासत पहले मरहले में तो शायद करेगी नहीं, और करेगी तो फिर अगेन ये भारत की जिम्मेदारी है कि जिनके 7 लाख फौजी वहाँ पे मौजूद है और वो हर चीज पे नजर रखते हैं। तो मकबूजा कश्मीर में कौन क्या कर रहे हैं भारत बेहतर अंदाज से बता सकता है कि वो कौन है और क्यों कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। जिस तरह की आपकी राय आई है, लेकिन यकीन नहीं होता कि आखिर इसके पीछे कोई और वजह भी होगी अगर हाफिज सईद साफ तौर पर इस तरह की बात कर रहे हैं।